ऐसे मिलती है जीत। गोल के सामने हमारा गोलरक्षक तैयार है। केंद्र में कप्तान संजीव अपने दाएं बाहर तथा बाएं अंदर बाएं बाहर खड़े हुए आक्रामक खिलाड़ियों के साथ आक्रमण करने के लिए सतर्क हैं। इनके पीछे 2 खिलाड़ी एक पंक्ति में हैं, जिनका काम विपक्षी टीम से गेंद छीनकर इन्हें देना है। ये आक्रामक खिलाड़ियों की गोल करने में मदद करेंगे। इस पंक्ति के पीछे तथा गोलची के आगे 3 खिलाड़ियों की एक पंक्ति और है। ये क्षेत्र रक्षक हैं। ये विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को गोल तक नहीं पहुंचने देंगे और गोलची की मदद करेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी चुस्त है। सीटी बजी। संजीव ने अपनी हॉकी से गेंद को दाएं अंदर खड़े पांडे की ओर फेंका और स्वयं आगे बढ़ गया। पांडे गेंद को लेकर आगे बढ़ा। आक्रामक पंक्ति के सभी खिलाड़ी विपक्षी गोल की दिशा में आगे बढ़े। पांडे ने दाएं बाहर बढ़ते हुए नीरज की तरफ गेंद फेंकी। नीरज विपक्षी खिलाड़ियों से गेंद को बचाता हुआ मैदान के दाहिने कोने की ओर भागा। विपक्षी टीम के 2 खिलाड़ी बराबर उसका पीछा कर रहे थे। वह बड़ी सफाई से उनसे गेंद को काटता हुआ तेजी से कोने की ओर बढ़ रहा था। अब संजीव ठीक विपक्षी टीम के गोल के सामने पहुंच चुका था। उसकी बाईं ओर अंदर और बाहर की ओर उसके 2 खिलाड़ी मौजूद थे। नीरज ने विपक्षी टीम के दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर तेजी से गेंद अंदर की ओर फेंकी। एक विपक्षी खिलाड़ी की हॉकी स्टिक से टकराकर गेंद संजीव के दाहिनी ओर गिरी। संजीव गेंद पर झपटा। उसने गेंद को हॉकी स्टिक से दबाया। इससे पहले कि कोई विपक्षी खिलाड़ी उससे गेंद छीनने झपटे, उसने गेंद पर अपनी हॉकी से चोट कर दी। गेंद सभी खिलाड़ियों को पार करती गोलची को धोखा देती सीधी गोल में जा घुसी। रेफरी की एक लंबी सीटी बजते ही हमारे खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी ने हाथ मिलाकर, चूम कर या गले लगाकर बारी बारी से संजीव को बधाई दी। खेल पुनः शुरू हुआ। वही आक्रमण कभी दाईं ओर से तो कभी बाईं ओर से होता रहा। देखते देखते संजीव ने 3 गोल कर दिए। विपक्षी खिलाड़ियों में मंत्रणा हुई। संजीव को गोल करने से नहीं रोका गया तो उनकी टीम की हार निश्चित है। विपक्षी टीम ने एक क्षेत्र रक्षक ने संजीव को रोकना चाहा। संजीव गेंद को बाएं फेंककर जैसे ही आगे बढ़ा कि क्षेत्र रक्षक पीछे आया। उसने गेंद को रोकने का बहाना कर पूरे जोर से हॉकी उठाई, जो संजीव की बाईं आंख के ऊपर जा टकराई। संजीव एक हाथ से आंख पकड़कर करा उठा। उसके हाथ से हॉकी छूट गई। हॉकी की चोट से उसकी भवें फट गईं। खेल रुक गया। रेफरी ने उस क्षेत्र रक्षक को 10 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया। संजीव को बाहर ले जाया गया। उसकी जगह दूसरी खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया। खेल शुरू हुआ। हमारी टीम संजीव के बिना कमज़ोर पड़ गई। संजीव के बाहर आते ही विपक्षी टीम का हौसला बढ़ गया। उन्होंने 20 मिनट में हमारी टीम पर 6 गोल कर दिए। मैच का आधा समय समाप्त हुआ। 10 मिनट का विश्राम दिया गया। संजीव की भौं पर 4 टाँके आए। संजीव को जब टीम की कमज़ोर स्थिति का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने टीम मैनेजर से कहा, सर मैं मैदान में उतरना चाहता हूँ। मैनेजर ने कहा, संजीव तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। संजीव ने अनुरोध किया, किंतु टाँके लगने के बाद मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैनेजर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या संजीव खेलने जा सकता है? डॉक्टर ने कहा, यदि टाँके न टूटे तो कोई नुकसान नहीं। संजीव ने उत्तर दिया, डॉक्टर टाँके टूट भी जाएं तो आप दोबारा लगा दीजिएगा, पर मुझे रोकिए नहीं तो हमारी टीम हार जाएगी। संजीव की प्रार्थना सुन ली गई। आधे समय बाद संजीव को मैदान में देखते ही हमारी टीम का हौसला बढ़ गया। विपक्षी खिलाड़ियों में निराशा छा गई। सबसे ज़्यादा घबराहट उस खिलाड़ी में थी जिसने संजीव पर हॉकी चलाई थी। केवल 10 मिनट बाहर रहकर वह खेलने आ गया था। उसके मन में डर बैठ गया, संजीव बदला अवश्य लेगा। जब भी संजीव गेंद लेकर उस खिलाड़ी के सामने आता, वह डर से काँप जाता। संजीव आसानी से गेंद लेकर आगे बढ़ जाता। उसे गोल करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक संजीव ने 4 गोल कर दिए। विपक्षी टीम की आशा निराशा में बदलती चली गई और अंत में यह निराशा हार में बदल गई। सभी ने संजीव को कंधों पर उठा लिया।
संजीव को चोट न लगती तो शायद वह इतने गोल न कर पाता। संजीव ने चोट का बदला नहीं लिया। उसे चोट की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे टीम की चिंता थी। अंत में उसने टीम को विजय दिला दी।